हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है कई राज्यों में ब्लैक फंगस एपिडेमिक घोषित। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे खबर पर, ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे। एपिडेमिक घोषित करने की आवश्यकता क्यों होती है वह जानेंगे। एपिडेमिक, एंडेमिक व पेंडेमिक में क्या अंतर है वह समझेंगे। महामारी रोग अधिनियम 1897 के बारे में जानकारी लेंगे। सफेद फंगस, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। दरअसल दूसरी कोविड लहर को नियंत्रित करने से पहले ही देश के चिकित्सा पेशेवरों के सामने ब्लैक फंगस के रूप में एक और चुनौती तीव्रता के साथ अपने पैर पसार रही है। यह रोग ज्यादातर कोविड-19 से पीड़ित या ठीक हो चुके मरीजों में देखा जा रहा है। इसी को देखते हुए गुरुवार को केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को एक उल्लेखनीय बीमारी मानते हुए महामारी घोषित करने का आग्रह किया गया था। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए सभी संदिग्ध और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य करें। इसके बाद तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने उसी दिन इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया। गौरतलब है कि तेलंगाना और राजस्थान ने कुछ दिन पहले ही यह कदम उठाया था। अब जान लेते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। इस फंगस का नाम म्यूकोरमाइकोसिस है, जो कि एक गंभीर तथा दुर्लभ फंगल संक्रमण है। यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो म्यूकोरमाइकोसीट्स नामक फफूंद के कारण होता है। हाल ही में भारत में तेजी के साथ बढ़ती इसके मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनती जा रही है। यह फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और इसमें मृत्यु दर उच्च होती है। यह संक्रमण उन लोगों में देखा जा रहा है जो या तो कोविड-19 से पीड़ित हैं या उससे उबर चुके हैं। ब्लैक फंगस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब जान लेते हैं एपिडेमिक घोषित करने की आवश्यकता के बारे में। कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार और कई अन्य राज्यों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में इसके 1500 से अधिक मामले जबकि 90 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा कल तक हरियाणा में इसके 226 और तेलंगाना में 80 मामले सामने आए थे, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में भी उच्च संख्या में इसके मामले देखे जा रहे हैं। मौजूदा ब्लैक फंगस के तेजी के साथ देश के कई राज्यों में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसके प्रसार की रोकथाम के लिए इसे एपिडेमिक घोषित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे कि सरकारें इसके लिए उपयुक्त उपाय कर सकेंगी। अब जानते हैं एपिडेमिक, एंडेमिक व पेंडेमिक में क्या अंतर है। सबसे पहले जानते हैं महामारी यानी एपिडेमिक क्या है। महामारी शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब एक संक्रामक रोग मुख्य रूप से वायरल मूल का किसी दिए गए शहर, क्षेत्र या देश में और एक निश्चित अवधि के लिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है। कुछ चर्चित महामारियों में जीका वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, टाइफॉइड, सार्स, पश्चिम अफ्रीका में इबोला महामारी आदि शामिल हैं। अब जानते हैं पेंडेमिक के बारे में। पेंडेमिक तब होता है जब एक महामारी यानी एपिडेमिक राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक महाद्वीप में या दुनिया भर में फैल जाए। इसमें गंभीर बीमारी की स्थिति बनती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है। इसीलिए इसका प्रभाव एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हो जाता है। इतिहास में कई विनाशकारी पेंडेमिक रहे हैं, जैसे ब्लैक डेथ यानी प्लेग, स्पेनिश फ्लू, चेचक और वर्तमान में एड्स, तपेदिक, इबोला, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू आदि। जानते हैं एंडेमिक यानी स्थानिक रोग के बारे में। एक स्थानिक रोग किसी क्षेत्र में फैला एक संक्रामक रोग है और आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। यह स्थिर अवस्था में रहता है लेकिन आबादी से गायब नहीं होता है। चिकन पॉक्स को एक स्थानिक रोग के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। अब नजर डालते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 पर। इस अधिनियम को खतरनाक महामारी को रोकने के मकसद से लाया गया था। जब राज्य सरकार का किसी समय यह समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तब राज्य सरकार यदि यह समझती है कि मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिए उसे सशक्त कर सकेगी और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा
या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिए किसी सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम बना सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे। यूनियन कैबिनेट ने बीते साल एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अध्यादेश में सुनिश्चित किया गया था कि महामारी जैसी किसी भी स्थिति में हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ किसी भी रूप में की गई हिंसा और संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान के लिए जीरो टॉलरेंस है। अब जानते हैं व्हाइट फंगस के बारे में। राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। सफेद फंगस नामक संक्रमण भी कुछ लोगों को प्रभावित करता पाया गया है। बिहार के पटना में सफेद फंगस के ये नए मामले मिले हैं और यह संक्रमण ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। यह संक्रमण कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण हो सकता है। व्हाइट फंगस के मरीजों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है। इसकी पहचान सीटी स्कैन और एक्सरे के जरिए की जा सकती है। व्हाइट फंगस न केवल फेफड़ों को बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है, जिसमें नाखून, त्वचा, पेट, गुर्दे, मस्तिष्क, जननांग और मुंह शामिल है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे मधुमेह, कैंसर के रोगी और जो लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनमें रिस्क ज्यादा है। यह उन कोरोना वायरस रोगियों को भी प्रभावित कर रहा है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ऐसे में जान लेते हैं कि निष्कर्ष क्या होना चाहिए। इस संक्रमण के उपचार के लिए जरूरत है एक ऐसी संस्था की जिसमें अन्यों के साथ साथ नेत्र सर्जन, ईएनटी विशेषज्ञ, सामान्य सर्जन, न्यूरो सर्जन और डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स शामिल हो और एंटी फंगल दवा के रूप में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन हो। इस बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पात्र दवा कंपनियों को एम्फोटेरिसिन बी के निर्माण की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। इस मामले में केंद्र द्वारा दवाओं की कमी को जल्द पूरा करने की बात करते हुए कहा है कि कई नई दवा कंपनियों को दवा बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसके अतिरिक्त मौजूदा फार्मा कंपनियों द्वारा पहले ही दवा का उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। इस रोग से बचाव के रूप में अस्पतालों में ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए स्वच्छ और स्टेराइल पानी का उपयोग किया जाए। साथ ही जहां तक हो सके डॉक्टर्स रोगियों को एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचाव पर ध्यान दें। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। भारत में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच इसे एपिडेमिक घोषित किया गया है। ब्लैक फंगस के नुकसान का जिक्र करते हुए व्हाइट फंगस से इसकी तुलना कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।